विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। आज हम इस कक्षा में भक्ति काल की संत कवयित्री सहजोबाई का परिचय व उनकी रचनाओं के सौंदर्य को देखेंगे। सहजोबाई जो कि संत कवयित्री थी, लेकिन इनका समय जो था वह ऋतुकाल का समय था। 1683 से 1763 ईस्वी इनका समय माना जाता है, जो कि ऋतुकाल है, लेकिन मूलतः ये संत कवयित्री थी। संतों की तरह इनके रचनाओं में गुरु की महिमा, नाम महात्म्य, बाह्य आडंबरों का विरोध, इसके अतिरिक्त काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि आसक्तियों का त्याग, प्रेम तत्व का निरूपण, ब्रह्म की अनिर्वचनीयता एवं ब्रह्म का अनुभूति पूर्वक वर्णन है। सहजोबाई जो हैं, राजस्थान के मेवात में इनका जन्म हुआ और वैश्य परिवार में जन्म हुआ। सहजोबाई के गुरु जो हैं वो चरणदास जी रहे हैं, जो कि इनके ममेरे भाई हुआ करते थे। इन्होंने अपनी वाणियों में दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग किया। हम सहजोबाई की रचनाओं को देखें तो पहले हम कुछ दोहे देखते हैं। जैसे पहला दोहा है, दोहा छंद जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं पाई जाती है। सहजोबाई कहती है, गुरु है 4 प्रकार के, अपने अपने अंग, गुरु पारस, दीपक गुरु, मलयागिरी गुरु भृंग। गुरु के 4 प्रकार बताए सहजोबाई ने और उनकी अलग अलग विशेषता बताई है। गुरु जो होता है वो पारस पत्थर के समान होता है। जिस प्रकार पारस जो है वो अपने निकट आने वाले समस्त धातुओं को सोना बना देता है, उसी प्रकार गुरु जो है वो अपने शिष्य को खरा सोना बनाता है। तो उपमा हुई है, यहाँ तुलना हुई है गुरु की पारस पत्थर से। गुरु दीपक के समान प्रकाश प्रदान करने वाला, अंधेरा दूर करता है, ज्ञान दूर करता है। गुरु मलयागिरी के समान है, चंदन पर्वत के समान है, जो शिष्य के जीवन को गुणवान बनाता है। और गुरु भृंग है, भौरे की तरह है, जो कि हमें जिस प्रकार भौरा जो है फूल से रस को जो है प्राप्त करता है, उसी प्रकार हमें भंवरे की तरह बनाते हैं, हमें सार ग्रहण करने वाला बनाते हैं शिष्यों को। तो इस प्रकार से ये गुरु के बारे में उपमा अलंकार के माध्यम से सहजोबाई ने गुरु को विभिन्न उपमानों से उपमित करते हुए तुलना की है। गुरु की अनेक उपमाएं हैं, इसलिए इसमें मालोपमा अलंकार है। अगले दोहे में कहती है सहजोबाई, चरणदास समर्थ गुरु, सर्व अंग ते ही माही, जैसे कूं तैसा मिले, रीता छाड़े नाही। अपने गुरु चरणदास को वह सब तरह से समर्थ बताती है। सर्व अंग ते ही माही, जैसे कूं तैसा मिले, रीता छाड़े नहीं। मतलब उनको जिस प्रकार का शिष्य मिलता है, चाहे किसी भी प्रकार का शिष्य हो, वे उसे ज्ञान संपन्न बना देते हैं, उसे खाली नहीं रखते, उसे रीता नहीं छोड़ते, अज्ञानग्रस्त नहीं रखते। अगले दोहे में देखिए, सहजोबाई कहती है, हरि कृपा जो होए तो नाही, होए तो नाही, पय गुरु कृपा दया बिनु, सकल बुद्धि बही जाए। यहाँ गुरु की कृपा जो है वो ईश्वर की कृपा से ज़्यादा बड़ी बताई है। उन्होंने कहा ईश्वर की कृपा हो या न हो हमारे जीवन में तो उतना अहित नहीं होता, लेकिन गुरु की कृपा के बिना जो है हमारी सारी बुद्धि, सारी चेतना बह जाती है, नष्ट हो जाती है। 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड। देखिए, गुरु के शरणागति की महिमा बताती हुई सहजोबाई कहती है, 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड। मतलब गुरु के चरणों में सारे 68 प्रकार के पवित्र तीर्थ हैं,
एवं पर भी होत अखंड। और मतलब हम धाम या तीर्थ जो है, ऐसा कौन सा है जो गुरु के चरण में नहीं है। समस्त प्रकार के तीर्थ धाम जो हैं वो गुरु के चरण में हैं। और परबी का अर्थ पवित्रता, मतलब पवित्रता जो है वो अखंड है। सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। सहजोबाई कहती है कि संपूर्ण अंड ब्रह्मांड में, अंड यानी संसार और ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार और ब्रह्मांड में गुरु के चरणों के समान सुखदाई कुछ भी नहीं है। सहजू का जो अगला दुआ है, सब तीर्थ गुरु के चरण नित ही पर भी होय, सहजो चरणों दक लिए पाप रहत नहीं कोई। सहजोबाई कहती है कि गुरु जी के चरणों में सारे तीर्थ मौजूद हैं और जो निरंतर गुरु के चरणों में रहता है वो अत्यंत ही पवित्र हो जाता है। सहजो चरणोदक लिए, चरणोदक है चरणों का पानी, मतलब गुरु के चरण प्रक्षालन से जो जल प्राप्त होता है, चरणामृत जो प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला जो है वो पाप विहीन हो जाता है। सहजोबाई का जो अगला दोहा है जिसमें सहजोबाई कहती है, गुरु वचन हीरे धरे ज्यों किपिन के दाम, भूमि गड़े माथे दिए सहजो लहे तो राम। सहजोबाई कहती है गुरु वचन हीरे धरे, कि गुरु के वचनों को हमें हृदय में धारण कर लेना चाहिए। ज्यों किपिन के दाम, जैसे हम किपिन के दाम कहकर, ये एक प्रकार के फूलों की माला की बात की गई है कि जैसे हम सुगंधित पुष्पों की माला को अपने हृदय पर धारण करते हैं। भूमि गड़े माथे दिए, अपने सिर को भूमि में गड़ाकर, मतलब विनम्रता रखकर, सहजो लहे तो राम, सदगुरु के वचनों को हमें सहजता से अपनाना चाहिए, जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सहजोबाई के आगे के दोहे हम देखते हैं, साध महिमा के दोहे। साध यानी जो साधु हैं, सरल व्यक्ति हैं, संत व्यक्ति हैं, उनके जीवन की विशेषता बताई गई है। साध मिले गुरु पाइया, मिटी गए सब संदेह, सहजों को सम ही भयो, कहा गिरवर कहा गे। सहजोबाई इसमें कहती है यदि साध मिल जाए यानी संत मिल जाए तो गुरु पाइया, तो हमें सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है। मिटी गए सब संदेह, और हमारा समस्त प्रकार का संदेह अज्ञान जो है समाप्त हो जाता है। सहजो कू सम ही भयो, सहजो कहती है कि हमें सब एक समान लगते हैं। कहाँ गिरवर कहाँ गे, यानी बड़ा पर्वत हो या गेह यानी घर हो, सब हमें एक जैसे लगते हैं, एक समान लगते हैं। आगे सहजो कहती है, सहजो साधन के मिले मन भयो हरि रूप, चाह गई थिरता भई रंक लख्यो सोई फूप। संत जन के मिलने से हमारे मन में संतुष्टि आ जाती है। साधन के मिले यानी संत जन के मिलने से, साधन यानी संत जन के मिलने से हमारा मन जो है वो ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, पवित्र हो जाता है, हमारी समस्त प्रकार की वासनाएं चली जाती है, स्थिरता भई, स्थिरता आ जाती है जीवन में, और हमें रंक भी राजा के समान दिखाई देता है। सहजो मैल कुचैल जल मिले सुगंगा होय, सहजो संगत साध की काग हंस हो जाए। यहाँ उदाहरण के साथ सहजा जो है कहती है, अर्थांतरन्यास अलंकार में अलंकार का वर्णन है जिसमें एक विशेष कथन के संदर्भ में दूसरा विशेष कथन है। सहजोबाई कहती है कि एकदम जो मैला कुचैला पानी है वह गंगा में मिलने पर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार संतों की संगत से कौवा भी हंस के समान हो जाता है, गुणी हो जाता है, मूर्ख व्यक्ति भी धैर्यवान हो जाता है। सहजो संगत साध की भली भई कुशलात, नातर आवागमन में जम की करते घात। सहजोबाई कहती है संगत साध की, संत जनों की संगति से, भली भई कुशलात, सब कुछ कुशलता पूर्वक हो जाता है, कुशलता युक्त हो जाता है, मंगलमय हो जाता है।
नातर आवागमन में, आवागमन यानी है आना जाना, जन्म मरण। जम की करते घात, जम यानी यम और घात यानी प्रहार। कि यदि हम साधुओं की, संतों की संगति करते हैं तो सब मंगल हो जाता है, हमारा मोक्ष हो जाता है। नहीं तो नातर का मतलब है नहीं तो आने जाने में, आवागमन में, जन्म मरण में हम प्रत्येक जन्म और मरण में यमराज के प्रहार को झेलते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जो 8 दोहें पढ़े हैं, आप इनका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखकर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। धन्यवाद, शुक्रिया।